थोड़ा सा। कैसा हुआ पेपर भाई? पेपर भैया इजी आया, बढ़िया पेपर हो गया। कौन से पोर्शन हार्ड लगा? पोर्शन थोड़ी सी जीएस थी, वो भी इतनी ना थी, बस नॉर्मल थे। 7-8 क्वेश्चन कर रहे थे जीएस में, और थे 2-4। तो मैथ का कैसा लेवल था? मैथ का बढ़िया था, 2-3 क्वेश्चन टफ थे, वरना और इजी थे सब। 2D 3D वगैरह से कोई एक क्वेश्चन था 2D से, वो 3D से था। क्या पूछा गया उसमें? क्षेत्रफल पूछा गया है? हाँ, क्षेत्रफल दे रखा था उसमें, एक शायद ही पूछ रखी थी। हाँ, एक क्षेत्रफल उसका पूछा था। और रीजनिंग का कैसा था? रीजनिंग का भी इजी था, 2 क्वेश्चन तो उससे थे, पासे से थे, डाइस से। 3 क्वेश्चन श्री श्रृंखला से थे, और वो हिंदी में पूछ रखा था, उस गोस्वामी का विलोम, मतलब तद्भव पूछ रखा था, तत्सम दे रखा था, उसका तद्भव बताना था। वो हिंदी में प्रत्यय जैसे उपसर्ग प्रत्यय से कोई कुछ नहीं। रचनाओं से कितने क्वेश्चन थे? एक भी ना था। क्वेश्चन नहीं थे। उपनाम वगैरह? उपनाम भी कोई नहीं था। वो शुद्ध वाक्य को अशुद्ध वाक्य ये थे 3-4 क्वेश्चन थे, शुद्ध को अशुद्ध करना, दो पर्यायवाची थे, 2 विलोम थे। और कोई जैसे सीरीज कोई हार्ड तो नहीं लगी? ना सीरीज कोई हार्ड नहीं, सिंपल दे रखी थी। एक को एक छोड़ के दे रखा था, और वरना क्रम वाइज कर रखे थे, किसी का 4 अंतर था, किसी का 2 अंतर था, ऐसी था। कितने क्वेश्चन कर पाए आप? मैंने करे 68 करे। कोई क्वेश्चन याद है जीएस में, साइंस वगैरह से? जनधन योजना का दे रखा था कि 2023 में जनधन योजना कितने % बढ़ी थी। हाँ, और जनसंख्या से? एक वो दे रखा था, लिंग वो दे रखा था, मतलब किसका, महिला का लिंग अनुपात, मतलब सबसे कम है स्टेट में। कौन से स्टेट का सबसे कम लिंग अनुपात? और तुम्हारी पुस्तक वगैरह सब समझौते वगैरह कुछ नहीं। करंट से कितने थे? एक वो था, नीति आयोग दे रखा था। नीति आयोग? हाँ। कोई ब्रांड एम्बेसडर वगैरह पूछा हो? तो ओवरऑल कैसा पेपर था? पेपर इजी था। आप देखा है भैया, कैसा हुआ आपका? बहुत बढ़िया हुआ जी पेपर तो पेपर का क्वेश्चन वगैरह याद हो कोई? हाँ, कोई क्वेश्चन तो याद है। बताओ कोई जीएस में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन याद हो? जीएस में जी लिंग अनुपात के बारे में जो पूछा था, करंट के बारे में भी पूछा था। इतना मतलब थोड़ा नॉलेज में इतना ना है, जैसे नहीं, जो जितना भी याद हो वो बता दो। अनुपात समानुपात से क्वेश्चन हो? हाँ, अनुपात प्रॉफिट एंड लॉस से? ये था कि अगर बैच तैयारी करिए, टिप्स है, तुम्हें टिप्स याद है, अगर तुमने तैयारी करी है तो अच्छा निकाल के आएगा। मेरे भी 40 से 47 क्वेश्चन मतलब अच्छे हुए थे, और बाकी 8-9 क्वेश्चन में ऐसे करके तो मैथ के जो क्वेश्चन आए वे कैलकुलेटिव लगे या बस डायरेक्ट फॉर्मा बेस्ड थे? फॉर्मा बेस्ड थी। शहनाई का आया था भैया, शहनाई किसने बजाई थी? शहनाई वादक? हाँ, शहनाई वादक। 4 ऑप्शन है। उस पर क्या पूछा गया था? कोई मतलब पहली बार या कौन है? नहीं, बस इनमें से कौन सा दे रखा था, बस ये था। अच्छा, पहचान ना था? 4 दे रखे थे, इनमें से कौन शहनाई वादक है जो शहनाई बजा रहा है, बस। करंट से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? करंट से बस एक ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन, एक ही था, ज्यादा नहीं आ रही था। चलो ठीक है भैया। पेपर कैसा लगा भाई? भैया पेपर तो हाई बना में यार, बालक कंपटीशन इतना हाई है, तो पेपर तो ठीक ठाक ही थे मेरे। नहीं, ठीक सभी सबका ठीक लगेगा तो फिर मैं तो बहुत हाई चले जाऊंगा। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, नौकरों पेपर तो उनकी बात के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक का बनाओ, पेपर तो हाई बना में है, ज्यादा बाल बच्ची रहे में तो। कैलकुलेटिव लगा और मैथ? भाई मैथ मौका तो आवना, मैंने तो मैथ की क्वेश्चन करे ना। और हिंदी में करे भाई। हिंदी इजी लगी या उसमें भी थोड़ा? हिंदी ठीक थी, लोक साहित्य वगैरह की बाकी दे रखी। हिंदी में क्या भारी लगा? वहाँ में एक ग्राफिक ना लैंग्वेज बहुत बड़ी दे रखी भाई, लैंग्वेज हुई। हाँ, गद्यांश किस टॉपिक पे आया? गद्यांश साहित्य के संबंधित चमत्कार वगैरह की पूछ रहे थे, कोई व्यक्ति है तो ऐसा करके वहाँ में वो दे रखे ऑप्शन, तो पूरी लैंग्वेज पढ़ के एक समझ में आ रही, मतलब कैसे बने हुए हैं, वहाँ में समझ आता लगो। तो करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन याद है? करंट अफेयर तो यार अच्छी खासी दे रही है क्या भाई? अच्छी खासी दे भाई करंट अफेयर तो आराम से। कहाँ जा पाए करंट अफेयर के? बुकों से लेखक आए जो ना, लेखक वगैरह से संबंधित ना हो कुछ। वो कहीं से क्वेश्चन था? योजना से संबंधित। कौन सी योजना? मध्य प्रदेश में दी गई, महिला से संबंधित, अच्छा, जनधन खाते से संबंधित। अच्छा, क्या % खाते खुलवा दे। अच्छा। सन दे रहा था। तो मैथ में जो है, मैथ में कौन सा टॉपिक हार्ड लगा भाई? मैथ में मैंने पहले बता दी, मैथ तो वो पावे ना मैं मैथ करता हूँ, बिल्कुल ही छोड़ है जी। उसमें रीजनिंग में रीजनिंग वगैरह में करे, कितने? रीजनिंग वगैरह के करे
शायद 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ये रोकने मतलब समय टेकिंग था, टाइम टेकिंग था या बस हाँ देखते ही पता भाई लगा? रीजनिंग तो है ही यही कि समय टेकिंग की, अगर आगो तो समझ में पहले पूछता है, ना हो तो घुमा देवे। तो कितने क्वेश्चन कर लिया आपने? 53 करे भाई मैंने। तो क्या हिसाब लग रहा है कि मैच कितने हो गए अब भाई मैं कोई भविष्य करता तो हूँ ना जो अंदाज लगा कह दूँ अपने अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग यार बच्चन के हिसाब से होगी, मेरे अकॉर्डिंग का होगी। वो आपने कोई मॉक टेस्ट लगाया पहले से? मैंने मॉक टेस्ट ना करो, जितनी भी तैयारी करी है अब तक ऑफलाइन करी भाई। ऑनलाइन वाले ना सिर्फ अपना बिजनेस व्यापार तरीका बढ़ा रहे हैं सिर्फ, कुछ ना कोई साली घुमाते रहे गो तो सिर्फ जैसे बाल करने बहका में। हाँ भाई मैं देख आया, कितने क्वेश्चन 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गया मैं। अच्छा, स्टेटिंग वगैरह के? स्टेटिंग में भाई एक नृत्य आ रहा, और एक ये पूछ रखा था कि मध्य प्रदेश में मतलब डांस का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है नृत्य का। एक बिस्मिल्लाह खान वो पूछ रखा था, सेनाई का है जो। एक तो मतलब वादक पूछ रखा, और भाई एक पूछ रखा था लावणी लोक नृत्य किस राज्य का है, महाराष्ट्र वाला। और भाई बढ़िया मतलब जी के 16-17 क्वेश्चन नॉर्मल बंदा कर देगा। अच्छा, और मैथ कैसा लगा? भाई मैथ में नॉर्मली आ रहा, कोई हार्ड नहीं है। एडवांस का 1-2 क्वेश्चन है, वो भी नॉर्मली है बिल्कुल। वो फॉर्मूला बेस है या उसे भी थोड़ा है जैसे फॉर्मूला ही दे रखा, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल सकता है या फॉर्मूले- 2-4 स्टेप? 2 क्वेश्चन एवरेज के थे नॉर्मल, जैसा कहते हैं 25 बच्चों की आयु इतनी वर्ष है और 26वां ऐड हो जा तो उसकी 26 की बताओ। नॉर्मल क्वेश्चन 2 एवरेज के थे रखे। और भाई एक दे रखा था CISI का, दोनों का पूछ रखा था। एक ही राशि थी, दोनों का पूछ रखा था कि कौन सी राशि पे इतने साल में इतना हो जाएगा, इतना नॉर्मल क्वेश्चन था मतलब। हाँ CISI का दोनों का मिक्स था क्वेश्चन। और भाई रीजनिंग जो है 20 के 20 क्वेश्चन कर देगा जो बढ़िया कंपटीशन टाइम की कोई दिक्कत? भाई टाइम में हाथ टाइम का है थोड़ा सा, टाइम का तो पड़ा है भाई। तो थोड़े मैथ के मेरे 3-4 क्वेश्चन रह गए। पेपर आ रहा है उसमें कौन सा पोर्शन पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है? भाई पेपर में सबसे पहले रीजनिंग आई। हाँ रीजनिंग पहला आ रही। और मैथ? भाई मैथ तो तीसरे नंबर पे था मैथ, दूसरे नंबर पे हमारी जीके थी, चौथे नंबर पे हिंदी। तो भाई हिंदी इससे बिल्कुल- पहले मॉक टेस्ट वगैरह दिए? हाँ भाई मॉक टेस्ट वगैरह दिए। मॉक में ऐसे आए थे 120-125 कहाँ पे दिए थे? भाई टेस्ट बुक पे दिए थे दोस्त। 3-4 ही दिए, क्यों यूपी के चक्कर में दिए नहीं गए और दिल्ली से हटे थे। मुश्किल से दिल्ली में भी हो गया था, फिर रनिंग में रह गए। कितने नंबर बन गए? भाई दिल्ली में मेरे 71 नंबर थे AWS कैटेगरी में। हाँ रनिंग में सिलेक्ट हो जाते हैं? सिलेक्ट हो जाते भाई, बस आज ज्वाइनिंग लेटर भी होता हमारा तो है। मैं उसमें मतलब फिजिकल में आ गया। फिजिकल में 1 सेकंड से ही रहा बस, 6 में लगी मेरी रनिंग। बाकी नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा कर देगा भाई। ओवरऑल कैसा लगा तुम्हें? ओवरऑल भाई पेपर में जान नहीं है बिल्कुल भी। जो दिल्ली पुलिस का पेपर निकाल रखा ना, उसके 90% चांस है वो पेपर निकाल देगा। कहाँ से आए भाई वैसे तुम? भाई मेरठ से आया मैं। हाँ इससे पहले भी दिए GD के एग्जाम? भाई GD के 2 दे लिए, अरे एक और देंगे अगस्त माह की, जो भगवान न करे समय ही हो जा। ठीक है भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई ये देखा आपने एग्जाम रिव्यू हम मुजफ्फरनगर से कर रहे थे। ठीक है, आप आपसे नए एग्जाम रिव्यू में मिलेंगे अगली तारीख के। ठीक है भैया, धन्यवाद।